एक सपना विकसित भारत का, एक विजन विश्व स्तरीय रेल इंफ्रा का, एक लक्ष्य करोड़ों लोगों की रेल यात्रा के अनुभव को बेहतर बनाने का। ये सपना था माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का, ताकि हर रोज रेल यात्रा करने वाले करोड़ों सामान्य यात्रियों का जीवन बेहतर बने। भारत के विकास का लाभ उनके अनुभव को समृद्ध करे। और इसी सपने की सिद्धि में माननीय प्रधानमंत्री आज अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत देश के पुनर्विकसित 103 रेलवे स्टेशनों का उद्घाटन कर रहे हैं। ये अमृत स्टेशन पिछले एक दशक में भारतीय रेल के कायाकल्प का प्रमाण हैं। आज देश विकसित भारत की संकल्प सिद्धि में जुटा है और इसके लिए भारतीय रेलवे का विकास बहुत महत्वपूर्ण है। हमने देखा है पिछला एक दशक भारतीय रेलवे के ऐतिहासिक ट्रांसफॉर्मेशन का रहा है। रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर में एक विजिबल चेंज आया है। अमृत स्टेशन केवल स्टेशन नहीं बल्कि आधुनिकता, संस्कृति और सेवा का संगम है, जो स्थानीय आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर डिजाइन किए गए हैं। यात्रियों के सुगम आवागमन के लिए बेहतर प्लेटफॉर्म, सुव्यवस्थित पार्किंग और एंट्री एग्जिट गेट, दिव्यांगजनों के अनुकूल सुविधाएं जैसे रैंप, लिफ्ट और एस्केलेटर। अमृत स्टेशन अब फ्री वाईफाई, एलईडी डिस्प्ले बोर्ड और आधुनिक साइनेज प्रणाली से सुसज्जित हैं। स्टेशन की बिल्डिंग डिजाइन स्थानीय संस्कृति और विरासत से प्रेरित है। अमृत स्टेशन केवल यात्रियों के लिए ही नहीं बल्कि देश की अर्थव्यवस्था के लिए भी गेम चेंजर है। इन अमृत स्टेशनों से देश के 80 से अधिक जिलों की अर्थव्यवस्था को नया आयाम मिलने वाला है। उत्तर प्रदेश के 19, गुजरात के 18, छत्तीसगढ़ के 5, बिहार के 2, झारखंड के 3, कर्नाटक के 5, केरल के 2, मध्य प्रदेश के 6, महाराष्ट्र के 15, राजस्थान के 8, तमिलनाडु के 9, तेलंगाना के 3, पश्चिम बंगाल के 3 और आंध्र प्रदेश, असम, पुडुचेरी, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश के एक अमृत स्टेशन सशक्त भारत के निर्माण में अपनी भूमिका निभाने को तैयार हैं। अमृत स्टेशनों के उद्घाटन के साथ माननीय प्रधानमंत्री आज राजस्थान को सुदृढ़ रेल इंफ्रा की सौगात दे रहे हैं। 58 किलोमीटर लंबी चूरू सादुलपुर रेल लाइन के दोहरीकरण की आधारशिला रखी जा रही है। इस प्रोजेक्ट के पूरा होने से रेल ट्रैफिक का प्रबंधन बेहतर होगा और उत्तर पश्चिम भारत के शहरों की अर्थव्यवस्था और गतिमान बनेगी, जबकि सूरतगढ़, फलोदी, फुलेरा, डेगाना, उदयपुर, हिम्मतनगर, फलोदी, जैसलमेर, समदड़ी, बाड़मेर रेल लाइन के विद्युतीकरण का राष्ट्र को समर्पण भी कर रहे हैं। रेल लाइनों के विद्युतीकरण से जहां जीरो कार्बन उत्सर्जन लक्ष्य प्राप्ति में मदद मिलेगी, वहीं आयातित हाई स्पीड डीजल पर भारतीय रेल की निर्भरता भी कम होगी। इसके साथ बीकानेर से मुंबई के बीच नई ट्रेन सेवा की शुरुआत हो रही है। नई ट्रेन सेवा के संचालन से जहां 2 राज्यों के बीच रेल कनेक्टिविटी मजबूत होगी, वहीं छात्रों और कारोबारियों को यात्रा का नया विकल्प मिलेगा। रेल इंफ्रा का विकास विकसित भारत की दिशा में एक मजबूत कदम है, जो हिंदुस्तान के करोड़ों आम जन के सपनों को साकार करने वाला है, जिसका दायित्व स्पष्ट नीति, शुद्ध नीयत और निर्णायक क्षमता वाली मजबूत लीडरशिप ने उठा रखी है।